हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई क्या कर रहे हैं, स्टार्ट किए होंगे। तो हम आज जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल का पोस्टमार्टम करने वाले हैं बच्चों। तो मेरे रसगुल्लों क्या करेंगे, जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 1 एनसीईआरटी का, तो उस एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में हम लोग 4 नंबर तक कर चुके हैं, मतलब 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। पांचवे से करना है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या बताएगा उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो यह जो क्वेश्चन है, तो आपको हमने बताया था सॉल्व करने का जो तरीका है बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करिएगा। एक एक पॉइंट को क्या क्या दिया उसे करके सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे क्या होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी पढ़ाई में क्या चार चांद लग जाएगा, जिससे क्या होगा, आपको कुछ नहीं छूटने वाला है। सारी चीजें एक एक करके मिलती जाएंगी, वो भी एक प्लस पॉइंट क्या है, निःशुल्क मिलने वाली है। तो आप क्या करिए, एक एक वीडियो को देखिए और देखने के साथ साथ उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते रहिए। तो आज हम लोग जो न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हुआ है, देखिए स्क्रीन पे आपके सामने दिया हुआ है। यह जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि जब कांच की छड़ को, मान लेते हैं जो कांच की छड़ है, इस कांच की छड़ को किस पे रगड़ा है, दोनों पर आवेश आ जाते हैं। रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। आवेश संरक्षण, जैसे आपने पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है दोस्त, ऊर्जा संरक्षण आपने पढ़ा है कि ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आवेश को भी क्या करेंगे, आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करते हैं। ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते, बल्कि क्या स्थानांतरण करने का काम किया जाता है। उसको हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि इसने बोला है कि आवेश का संरक्षण हमको प्रूव करके दिखाना है। तो आवेश का जो संरक्षण है रसगुल्लों, देखिएगा कैसे समझना हमको। सबसे पहले आप मान लीजिए कि दो कोई पिंड है, यह दो कोई पिंड मान लेते हैं, एक ए हो गया, एक ए क्या हो गया, बी हो गया। मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है। तो मान लो इसमें कुछ स्टार्टिंग में इसके पास आवेश होना चाहिए। तो आवेश का आने का मतलब सबसे पहले तो एक्चुअल स्टेट में वो होता क्या है कि वह उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि कह सकते हैं उदासीन है। तो इसके पास मान लेते हैं कि कितने, 12, कितने हैं, 12। मान लो इलेक्ट्रॉन कितना है रसगुल्ला, 12। प्रोटॉन कितना है, 12। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। अब जैसे ही हम कहें इलेक्ट्रॉन 12, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम के बारे में। क्या, 12। तो ऐसे बोल रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े पर रगड़ते हैं तो दोनों आवेश आ जाता है। इसी प्रकार परिघटना की वस्तुओं के अन्य युग्म लिया है। तो सबसे पहले अगर हम आपसे कहें तो ये लिया क्या है, कांच का टुकड़ा लिया है, ये कांच का टुकड़ा लिया हुआ है, और क्या है, रेशम का कपड़ा लिया है। तो आपको मैंने बताया था कि कांच का टुकड़ा और रेशम को रगड़ते हैं तो जो कांच का टुकड़ा होता है, दिस इज कांच का टुकड़ा, ये क्या हो जाता है, प्लस चार्ज हो जाता है। क्या हो जाएगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा। तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा, और जो हमारा रेशम का कपड़ा है ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। आपको बताया गया था कि प्लस वाला यानी जो कांच का टुकड़ा है ये टोटली क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये जो है माइनस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि एक अन्य युग्म लीजिए। क्या लेना है, एक अन्य युग्म लीजिए, और इस अन्य युग्म में आप करके बताइए क्या इस पे कैसे आवेश चढ़ते हैं, मतलब एक के ऊपर दो, जैसे इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, और चार्ज के साथ ये भी हमको समझा दीजिए कि क्या यह संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, तो हम कह लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 है, और प्रोटॉन कितना है, 8 है। ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग कंडीशन में। अब क्या बोला है, इसको रगड़ते हैं। क्या करते हैं रसगुल्लों, रगड़ते हैं। जब इसको रगड़ते हैं तो क्या होगा, इस पे चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं रगड़ने के बाद, क्या लिखोगे बेटा, रगड़ने के बाद। जब रगड़ने के बाद लिखोगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आपको बताया गया था, जैसे 12 है तो पहले में 2,
फिर से 8, लास्ट में क्या है 2, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है ट्रांसफर। तो मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा यहाँ 10 और प्रोटॉन कितना रहेगा 12। प्रोटॉन का आदान प्रदान होता नहीं है। फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन 2 दे दिया है, यहाँ 2 की कमी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन कितना हो जाएगा 8। तो देखो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन की टोटल इलेक्ट्रॉन कितना था 12 + 8 कितना हो जाएगा रसूल्ला 20, और यहाँ हो गया 10 और 10 फिर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 20। देखो दोनों ही कंडीशन में कुल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो क्या है 20 ही है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ ट्रांसफर हुआ, एक जितना निकाल रहा है दूसरा का उतना ले रहा है। तो हमने अलग से इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ क्या, जो टोटल इलेक्ट्रॉन होता है यानी टोटल आवेश होता है वो क्या है संरक्षित होता है। इसी एग्जाम्पल को हमने बता दिया कि जैसे यहाँ 1 2 यानी कि यह 2 निकाला और ये क्या किया 2 ले लिया। तो देखो ये 8 से कितना हो गया 10, 12 से कितना हो गया 10, तो 12 और 8 जोड़े कितना आ गया 20, और 10 और 10 कितना हो गया 20। प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है यहाँ, हमको देखना है किसको इलेक्ट्रॉन को। तो हमने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो कंडीशन है दोनों कंडीशन में क्या है सेम है, आवेश वहां भी 20 था यहाँ भी 20 है, लेकिन जो कुल आवेश में कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। इसका मतलब यह आवेश संरक्षण के नियम का क्या करता है पालन करता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो उन दोनों में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है आदान प्रदान होता है, लेकिन कुल आवेश क्या होता है संरक्षित होता है, कुल आवेश में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अतः यह क्या करता है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। उम्मीद करते हैं क्या बुझ गए होंगे। दिया है कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के सामंजस्य रखता है, तो आप इस फिगर को बना के ऐसे समझा दीजिएगा और लिख लीजिएगा। अतः जो आवेश रगड़ने के पहले यानी रगड़ने के पहले क्या लिखोगे रगड़ने के पहले, रगड़ने के पहले, रगड़ने के पहले कुल आवेश ए हो जाएगा रसगुल्लों हमारे कितना हो जाएगा 20 था, देख लो 12 + 8 20। दूसरा क्या रगड़ने के बाद, रगड़ने के बाद कुल आवेश वो भी कितना हो जाएगा रसगुल्ला ए भी हो जाएगा हमारा 20। यह तो क्या है आवेश संरक्षण के नियम का क्या करता है पालन करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है 6ठा नंबर होने वाला है। 6ठा नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ये हमसे कह रहा है कि न्यूमेरिकल कि इसमें दिया हुआ है 4 बिंदु आवेश, क्या दिया है 4 ठो बिंदु आवेश दिया है, और यह 4 बिंदु आवेश एक स्क्वायर के कोने पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले रसूलो क्या करोगे ये 4 बिंदु आवेश बना लोगे, एक स्क्वायर बना लोगे, वर्ग बना लोगे। तो लो हम यहाँ बना के दिखाते हैं, यहाँ हम बना के दिखाते हैं। तो थोड़ा हम क्या करें क्वेश्चन ए है तो हाँ यहाँ देखो 4 आवेश है दिख रहा होगा आपको। ए देखो यह एक वर्ग है ABCD मान नाम रखते हैं इसका, इसका नाम क्या है A, इसका नाम क्या है B, ये क्या हो गया C और ये क्या हो गया D। चारों बिंदु आवेश QA दिया हुआ है, यानी QA यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है जी 2 माइक्रोकुलाम, ये दिया है 2 माइक्रोकुलाम। QB कितना दिया है -5 माइक्रोकुलाम, QC दिया है 2 माइक्रोकुलाम और QD दिया है -5 माइक्रोकुलाम। भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर रखिए, वर्ग का केंद्र यानी कि आप क्या कर लोगे रसगुल्लों इसको मिला दो ऐसे और इसको मिला दो ऐसे, इसका जो यह केंद्र है इसी केंद्र पर कितना रख रहा है 1 माइक्रोकुलाम का रख रहा है। तो 1 माइक्रोकुलाम का रख लिया। इस 1 माइक्रोकुलाम मान लेते हैं यहाँ बिंदु क्या है ओ है, तो इस 1 माइक्रोकुलाम पर कितना बल लगेगा। अगर देखो यही क्वेश्चन नीट वाले सॉल्व करेंगे, IIT वाले सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व नहीं करेंगे, तुरंत देख के आंसर बता देंगे। और लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो हमको करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहां क्या MCQ तो हमारा है नहीं। तो यहां जब करेंगे ना तो तुरंत देख लेना ये भी 2 माइक्रोकुलाम है वो भी 2 माइक्रोकुलाम है, आइयो प्लस है। तो प्लस प्लस क्या करते हैं रिपल करते हैं एक दूसरे को। तो जब यहां देखोगे ना तो यह +2 माइक्रोकुलाम है, यानी ए दिख रहा है, इस ए को देखना रसगुल्ला वह ओ पे देखो आई प्लस है, ओ वाला भी प्लस है, इनको धक्का देगा यूं धक्का देगा तो ए जाएगा यूं ऐसे, ए हो जाएगा हमारा क्या FA, ए हमारा हो गया
एफ ए, क्या होगा रसूलों, एफ ए। ठीक उसी प्रकार देखो इधर से जो सी वाला है, इनको ए भी प्लस है, इनको इधर धक्का देगा, ए हो जाएगा हमारा क्या, एफ के साथ सी। देखो एफ ए उधर और एफ सी इधर धक्का दे रहा है। अब ई कह रहा है डी वाला हम माइनस है, आजा। क्या कह रहा है, मैं माइनस हूं तुम प्लस हो, आजा मेरे पास आजा। तो क्या करेगा जी, इनको इधर बुला लेगा। ये क्या है, फोर्स, एफ डी इनको अपने पास बुला रहा है, और एफ बी भी माइनस है, ये भी क्या है, अपने पास बुला रहा है। ये क्या हो जाएगा, एफ बी एक बार आजा। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं। यह दोनों रिपेल कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को अपने पास बुला रहे हैं। तो अब निकालेंगे सबसे पहले हम यहां से एफ सी निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे, फिर एफ डी निकालेंगे और एफ बी निकालेंगे, और लास्ट में सबको सम कर लेंगे, देखेंगे कितना आता है। तो रसगुल्लों वही नियम, कुलाम का जो नियम है आप लगाओगे। अब देखो कहोगे क्या, सबसे पहले एफ ए, जब एफ ए बताओगे फार्मूला क्या पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए, मान लो ए Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। अब कहोगे सर ये दूरी कितना निकालना पड़ेगा, तभी ठहर जाओ, मान लो x जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेना। मान लेते हैं यह दूरी कितना है, x है, ये भी कितना हो जाएगा, x होगा, ये भी कितना होगा, x होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, x। सारी दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। तो 1/, में यहाँ r दिया है ना, तो यहाँ क्या मान लोगे, 1/, में x का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो रख लो यहाँ से एफ ए इक्वल टू 1/, इसकी वैल्यू कितना होता है रसगुल्लों, 9 × 10 के पावर 9। Q1 कितना दिया है हमें यहाँ बता रहे हैं, ये हमारा QA है। तो जब एफ ए निकालोगे, एफ ए, तो एफ ए कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है इस पे, तो एफ ए कितना दिया है, 2 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा 2 माइक्रोकुलाम इंटू में आई कितना दिया है, 1 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा 1 माइक्रोकुलाम अपान में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक इसी प्रकार आप निकाल लोगे एफ। उसके बाद क्या है, एफ ए हो गया, क्या है एफ ए के बाद इस जस्ट इधर लग रहा है एफ सी निकाल लोगे, एफ सी हो जाएगा वो भी 9 × 10 के पावर 9। देखना एफ सी निकालोगे, ये नहीं एफ सी है जी। देखो जब एफ सी लगा कौन रहा है, सी लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, ओ पे लगा रहा है। ये कितना है, 1 है, कितना है 2, तो 9 × 10 के पावर 9, ऊपर ओ क्या है 2 माइक्रोकुलाम है, कितना है 1 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच की दूरी क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अब आप कहोगे एफ ए और एफ सी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं और विपरीत हैं। देख ही रहे हो, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे हैं। जब एक दूसरे को खींचेंगे और दोनों ही आपस में बराबर होंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज यानी कि उदासीन हो जाएंगे। अब यहां से कहोगे कि एफ ए बराबर एफ सी, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा और विपरीत होंगे। बराबर और क्या है, विपरीत होंगे। अतः एफ ए माइनस एफ सी इक्वल टू 0, दोनों बराबर है। ये देख लोगे एफ ए माइनस एफ सी के लिए क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू 0। ये पहला आ गया 0, पहला का क्या हो गया 0, यानी जो ओ पे नेट बल लग रहा है इन दोनों की वजह से वो क्या हो जाएगा 0। ठीक इसी प्रकार अगर हम कहें क्या, अब एफ ए और एफ सी हो गया, एफ डी निकाल रहे हैं। क्या निकालेंगे हम, एफ डी निकालोगे, देखो है ना एफ डी है, तो ये -5 माइक्रोकुलाम है, क्या है 1 माइक्रोकुलाम, तो हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9, ये हो जाएगा 5 माइक्रोकुलाम, ये हो जाएगा 1 माइक्रोकुलाम। दोनों के बीच की दूरी क्या है, एक्स स्क्वायर। फिर से यही निकाल लोगे, एफ डी के बाद क्या है, एफ बी है, एफ बी निकालोगे तो 9 × 10 के पावर 9, ये कितना दिया है 5 माइक्रोकुलाम, और इंटू में ये कितना है 1 माइक्रोकुलाम। ये दोनों लिखने के बाद बीच क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर देख रहे हैं क्या, एफ डी बराबर क्या दिया है, एफ बी। देखो सेम लिखा हुआ है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर हैं और क्या हैं, विपरीत हैं। बराबर और क्या हैं, विपरीत हैं। जब विपरीत हैं तो क्या करोगे, एफ डी माइनस एफ बी बराबर 0। अब देखो ये है एफ डी माइनस एफ बी की वैल्यू क्या रख सकते हो, यहाँ से एफ डी रख सकते हो बराबर 0, यानी ये भी क्या हो गया 0 हो गया। लिखोगे अतः
अतः इन चारों आवेशों के कारण, चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर परिणामी बल, बिंदु O पर परिणामी बल शून्य होगा। क्या होगा? परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ में आ गया होगा। एफ ए निकाल लो, एफ सी। तो सीधे सीधे एमसीक्यू में करना मत रसगुल्लो। अगर नीट में बैठोगे तो भाई ये मत करते रहना, तुरंत देख लो बराबर है विपरीत है खींच रहा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 7वां नंबर दिया हुआ है, देखिएगा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। क्यों? मतलब जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा होती है एक संतत का मतलब कंटिन्यूअस होता है, कि जा रहा है तो कंटिन्यूअस जा रहा होगा, इधर जा रहा है तो कंटिन्यूअस जा रहा होगा, बीच में से एकाएक नहीं छूट सकता है। क्यों नहीं छूट सकता है उसको बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। आपको बताया भी गया है और थ्योरी में लिखवाया गया है, तो उम्मीद करते हैं वहां भी समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो यहां समझा दिया जाएगा। तो देखो यहां से दिया हुआ है कि एकाएक मान लो मेरे रसगुल्लों कोई प्लस क्यू चार्ज है, ए प्लस क्यू चार्ज है। आपको बताए थे कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कहां होती है? बाहर की तरफ होती है। तो यहां से भी कहां होगा? बाहर की तरफ होगा। ये हो गई हमारी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। देखना, जब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बाहर की तरफ होगी तो कह रहा है कि संतत वक्र होती है, सीधे जा रही हैं, कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। मान लेते हैं अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे आया, यहाँ तक, यहाँ से क्या हो गया? टूट गया और फिर ऐसे आगे बढ़ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ से टूट जाता है तो देखो यहाँ कोई वैद्युत बल रेखा है। अगर वैद्युत बल रेखा नहीं है तो मान लो यहाँ कोई आवेश जिसको बार बार आप क्या रखते हो? प्लस क्यू नॉट, जिसको बोलते हो परीक्षण आवेश, यूनिट परीक्षण आवेश के नाम से, एकांक परीक्षण आवेश के नाम से जाना जाता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ रख लो। अब बताओ किसी आवेश को रख रहे हो और वहां वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं ही नहीं है। जब वैद्युत बल रेखाएं ही नहीं होंगी, आप कोई आवेश वहां रखोगे तो क्या उस पर कोनो बल लगेगा? तो नहीं लगेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी बल रेखाएं होती हैं एकाएक टूट नहीं सकती हैं, वो कंटिन्यूअस होती हैं, कंटिन्यूअस आगे बढ़ती जाएंगी। कहां तक जाएंगी? प्लस है तो कहां तक पहुंच जाएगा? जहां उसको अनंत तक जाए, माइनस तक जाके माइनस उसको मिलना चाहिए। तो कह रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा संतत वक्र होती है। हमने कहा कि भाई वक्र होती है, हमने कहा मान लेते हैं वक्र को तोड़ दिया। हमने क्या बोला? मान लेते हैं कि इस वक्र को क्या किया? हमने तोड़ दिया, बीच में से टूट गया, एकाएक नहीं टूट सकती है। क्यों? हमने कहा कि भाई तो टूट सकती है। अब वो पूछा नहीं टूट सकती है, तो अगर हम कहेंगे नहीं टूट सकती तो रीजन बताना पड़ेगा ना। हम कह ठीक है, मान लो अगर यहाँ टूट जाती है और यहाँ कोई प्लस क्यू नॉट आवेश रखते हैं तो वहां उस प्लस क्यू नॉट के ऊपर मतलब आसपास कोई वैद्युत बल रेखा पास ही नहीं कर रही है। जब वैद्युत बल रेखा पास ही नहीं करेगी तो वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? 0 हो जाएगा। बल क्या हो जाएगा? जैसे पढ़े हो E इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट, एफ इक्वल टू क्या होगा? ई के साथ क्यू नॉट। अब बताओ यहाँ से एफ बराबर एक क्यू नॉट तो मिल गया, ई नहीं दे रहा है, वैद्युत क्षेत्र जो है ये नहीं है, वो हो जाएगा 0। तो यहाँ फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब यह है कि यहाँ फोर्स जब 0 हो रहा है, फोर्स तो होना चाहिए क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं और यहाँ बीच में से गायब हो जाएगा तो कोई बल रेखा नहीं होगी। जब कोई बल रेखा नहीं होगी तो वहां पे कोई बल नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं अतः वैद्युत बल रेखाएं एक संतत वक्र बनाती हैं और वो कहीं एकाएक टूट नहीं सकती हैं। अगर एकाएक टूट जाएंगी तो क्या हो जाएगा? यह एक कंडीशन हो जाएगा क्या कि वहां पे कोई बल 0 हो जाएगा। अगर वैद्युत बल रेखाएं रहे वहां 0 होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से प्लस क्यू नॉट की ए वैल्यू लिख लीजिएगा। समझ में आ गया होगा। फिर देखिएगा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नहीं करती हैं तो क्यों नहीं करती हैं ये बताना है। तो हम मान लेते हैं दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ले हाई ले लो एक ठो।
एक ये ले लो। मान लो हमने क्या किया, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो क्या होगा, तो देखोगे यहाँ पे इनका एक टेंजेंट इधर ड्रा कर लो और एक टेंजेंट इधर ड्रा कर लो। इस पर दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो अगर ये वैद्युत बल रेखाएं यहाँ कट कर रही हैं ना, तो वैद्युत बल रेखाओं के कट करने से जो बिंदु मिल रहा है उस बिंदु पर दो दिशा होगी। एक मान लो आपको बताया गया है कि वैद्युत बल रेखाओं को किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्पर्श रेखा ड्रा करते हैं, तो वह उस वैद्युत बल रेखा की उस बिंदु पर दिशा को बताता है। तो हम यहाँ से भी क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा कर लेंगे, तो क्या यहाँ पे इसकी दिशा बताएगी। तो एक ही बिंदु पर कितनी दो दिशा पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कहें ल यहाँ दबा रहे हैं, ऐसे जब यहाँ दबा रहे हैं तो इधर ही जाएगा ना। अब कहें यहाँ दबाइयो करें, इधर भी जाए इधर भी जाए, पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ दबाएंगे तो उधर जाएगा और यहाँ दबाएंगे तो उधर जाएगा, बुझ गए। तो और यहाँ दबाएंगे तो पीछे जाएगा और यहाँ से दबाएंगे तो आगे जाएगा। तो वही किसी जब पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है, ये कह रहा है इसी पॉइंट पे यहाँ भी हो जाएगा यहाँ भी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिख लोगे कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि अगर वे ऐसा करती हैं तो उस एक ही बिंदु पर यानी उस प्रतिच्छेद बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। ठीक है, उम्मीद करते हैं रसगुल्लो समझ में आ गया होगा। तो क्या करोगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। दो बिंदु 30 निर्वात में एक दूसरे से इतने दूरी पर रखा हुआ है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसको इंपॉर्टेंट सेक्शन में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन रखिएगा। तो बोल रखा है कि दो वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जैसे बोलता है तो फोटो बनाइएगा। एक देख लो, ये दिया हुआ है Q, ये क्या दिया हुआ है Q। दूसरा का भी क्या दिया मान लेते हैं, ये Q है, कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम। ये दिया है प्लस में 3 माइक्रोकूलम। दूसरा क्या दिया है Q इक्वल टू, ये दिया है माइनस में 3 माइक्रोकूलम। एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर पे, कितना दूरी बाबू 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ये ले लो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, अब बताओ भाई 20 सेंटीमीटर है, इसका मध्य बिंदु O है, तो इसकी दूरी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आइयो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो किसी पॉइंट पर जब वैद्युत क्षेत्र बताना होगा, मान लो यहाँ कोई प्लस Q नॉट यानी परीक्षण आवेश रखा गया है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र हमसे पूछ रहा है। तो रसगुल्लो ध्यान से सुनना, देखना सबसे पहले फिगर कहना क्या चाह रहा है। थोड़ी सी गड़बड़ी करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो ये प्लस Q चार्ज है, क्या है प्लस Q चार्ज है। तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस प्लस Q पे परीक्षण आवेश पे वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो हम कहेंगे अगर मान लो ये A है, ये B है, आई क्या है O है, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगा A आगे की तरफ। ठीक उसी प्रकार यह माइनस है, माइनस क्या कहता है आ जाओ, माइनस क्या कहता है पास बुलाता है, तो माइनस भी इनको कहाँ बुलाएगा पास बुलाएगा, ए हो जाएगा ई के साथ बी। तो हमको पॉइंट ओ पे बताना है, यानी कि पॉइंट ओ पर जब बताओगे ई ओ इक्वल टू हो जाएगा रसगुल्लो ई ए प्लस ई बी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब बताओ वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, आपने पढ़ रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 Q/r², या 9 × 10⁻⁹ Q/r²। और आपको बताया भी गया है न्यूमेरिकल में सीधे वैल्यू पुट करते हैं 9 × 10⁹ यहां से अब निकालेंगे ए हो जाएगा ए इक्वल टू 9 × 10⁹ क्यू की वैल्यू कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम अपान में आर की वैल्यू कितना होगा 10 सेंटीमीटर। चलिए बगल में थोड़ा सा लिख ही देते हैं, दिख रहा है ना आपको, यहां लिख रहे हैं। तो यहां दिया हुआ है क्यू ए की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम, यानी कि क्यू ए हो जाएगा 3 गुणे माइक्रो का मतलब 10 की पावर माने 6 कूलम। दोनों के बीच की जो दूरी दिया है ये दिया है 20 सेंटीमीटर, कितना दिया है
20 सेंटीमीटर। अगर हम कहें है AO, तो AO कितना होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना 10 सेंटीमीटर। डिवाइड करें तो 10 बटा में क्या हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 बटे में 100 हो जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो अब यहां से क्या करेंगे काट लेंगे। 1 बटे में क्या आ जाएगा 10 लिखो, 1 बटा में 10 मीटर हो जाएगा। ठीक इसी का भी निकाल लो, वो भी कितना होगा 1 बटे में 10 मीटर। आपकी मर्जी, इसको 0.1 मीटर भी ले सकते हो। मीटर में मन करेगा तो मीटर में 1/10, क्योंकि 0 डेसिमल में दिया हुआ, आगे जाके फिर फ्रैक्शन में करोगे, इसलिए हम 1/10 ही मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पुट करोगे, जब पुट करोगे तो क्या होगा, यहाँ 3 दिया है, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 आर स्क्वायर होता है रसगुल्लों। आर की वैल्यू क्या होता है, यहाँ दिया है 9 गुणे 10 के पावर 9 Q/में आर। आर की वैल्यू दिया है 1 बटा में 10, और 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां से देख लो E इक्वल टू 27 गुणे 10 के पावर 9, ये क्या हो जाएगा माइनस में 6। माइनस में 6 दिया हुआ है, दिस इज माइनस में 6। ये क्या दिया है माइनस में 6, 9 के साथ माइनस में 6, निचवा हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 1। अब यहां से देखना ये हो जाएगा E बराबर 27 गुणे 10 के पावर 9 के पावर -6 है, कितना हो जाएगा 10 के पावर 9 में 6 हो जाएगा 3, हाई 10 के पावर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 2। देखो 100 को 10 के पावर 2 जीरो है ना, 2 लिख लेंगे। यहाँ से ये हो जाएगा 27 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन/में क्या हो जाएगा कूलम। ये निकल गया। ठीक इसी प्रकार EB निकाल लेना रसगुल्ला, EB निकल जाएगा। EB क्या होगा, फिर से वही 9 × 10 के पावर 9 Q कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10 के पावर -6 हो जाएगा। यहाँ दूरी क्या है 1/10 का होल स्क्वायर है। फिर नत्री क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। ये 27 गुणे 10 के पावर 9 -6, ये ऊपर जाएगा 10 दहा में 100 बटे में 1 का स्क्वायर। ये देखोगे EB हो जाएगा 27 गुणे 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2, तो यहाँ से EB हो जाएगा 27 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन/कूलम। अब निकालेंगे दोनों आवेशों, क्या बोला है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लिखने वाले हैं AB के, दिख रहा ना, AB के मध्य बिंदु पर, AB के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु क्या है O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही बताने वाले हैं। तो क्या EO इक्वल टू EA प्लस EB। देखो रसगुल्लों AEO दिया है, ये कितना आया हुआ है 27 गुणे 10 के पावर 5 प्लस ये भी कितना है 27 गुणे 10 के पावर 5, तो ये हो जाएगा EO इक्वल टू, दोनों में 10 के पावर 5 कॉमन है, यहाँ क्या हो जाएगा 27 प्लस 27, जोड़ोगे हो जाएगा क्या 54 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन/कूलम। ये हो जाएगा बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों आवेश के कारण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करोगे, एक बार इसको थोड़ा गहरे निगाहों से देख लो, और देखने के बाद क्या कर लो, अगर नोट बाद में करना है तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। तो यहां से निकाल लिया हम मध्य बिंदु पर। अब हमारा क्या पूछ रहा है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर, ये तो ए था, तो ए सबसे पहले सॉल्यूशन किसका है ए का। जैसे ही ए सॉल्व कर लिया, दूसरा पूछ रहा है कि यदि 1.5 × 10 के पावर -19 कूलम परिणाम का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। हमसे बल पूछ रहा है, तो देखना मेरे रसगुल्लों, अगर बल पूछ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखो, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें हमसे पूछ रखा है, पूछ रहा है तो ध्यान से सुनो। क्या करोगे, कुछ नहीं करना, वही यहां से E इक्वल टू क्या पता है हमको, ये क्वेश्चन नंबर क्या है बी है। E इक्वल टू क्या होता है F/में Q0। हमसे पूछा है बल F बराबर E इंटू में क्या हो जाएगा Q0, तो F इक्वल टू हो जाएगा E कितना आया क्वेश्चन में 54 गुणे 10 के पावर 5, ये आ गया
54 गुणे 10 की पावर 5। क्यू नाट कितने आ रहा है रसगुल्लों? यहाँ से जो क्यू नाट है वो देखो कितना दिया हुआ है, क्यू नाट दिया हुआ है यानी इतना 1.5 इंटू 10 की पावर -9 यानी 1.5 10 की पावर -9। ये हो जाएगा 1.5 1.5 गुणे 10 के पावर -9 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब हम यहाँ से यह बता लेंगे, देखो 54 है, हाई क्या है तो 1.5 है, 15 का पढ़ा याद हो तो पढ़ लो, 15 चौको 60, 60 का 0 हासिल 6, अब 15 पचे 75, 75 और 6 कितना हो जाएगा 81, ये हो गया 81। दशमलव कितने अंक पे है? एक अंक पे है, इंटू में 10 के पावर ये 5, ये क्या है माइनस में 9, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 81 गुणे 10 की पावर 5 में से 9 जा, 9 में से 5 माइनस में 4 न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा। या यह बराबर, जब डेसिमल को इधर लाते हैं किधर लेफ्ट साइड में, पावर क्या होता है बढ़ जाता है, 8.1 इंटू 10 के पावर -4 प्लस 1, डेसिमल एक इधर आया लेफ्ट में तो +1 बढ़ गया है, तो यहाँ से हो जाएगा यह बराबर 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, ये हो जाएगा उसका बल। उतना बल क्या करेगा अनुभव करेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब यहाँ से क्या कर लीजिएगा, ये हो गया पहला क्वेश्चन और उसके बाद इसी में थोड़ा सा क्या कर देंगे, दूसरा क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ से, तो ठीक है। तो अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वहां चलते हैं। वो क्या कह रहा है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी निकाय में 2 आवेश दिया है, क्यूए दिया हुआ है और क्यूबी दिया है, क्रमशः 2 बिंदुओं दिश दिश पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत आवेश क्या है? बहुत ही शानदार हलवा क्वेश्चन है। हलवा यानी कि देख के क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा घबराएंगे। किसको देख के? कह रहे अरे सर है 0 0 है -15 ही का दिया हुआ है, फिर यहाँ भी दिया है, तो ये देख के घबरा जाएंगे। तो कुछ है नहीं, एक्स वाई जेड एक्सिस की बात हमसे किया हुआ है, तो घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन को देखिए और एक बार प्यारा सा मुस्कुराइए और मुस्कुराने के बाद उसको सॉल्व करिए, उससे बात करिए, वो सारी चीजें स्पष्ट बताने लगेगा तो मुझे क्या चाहिए। तो हम आपको क्या बोले हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक्स वाई जेड 3 एक्सिस की बात किया हुआ है। दिस इज एक्स वाई और जेड। यह एक्स पे क्या है 0 है, वाई पे क्या 0 है। पहले एक सुंदर सा फोटो बता दें, जो फोटो बना देंगे हम, यहां से आ जाओ, एक एक्सिस ए है, एक एक्सिस ए है, मान लेते हैं ये क्या है x है, आई क्या है y है, आई क्या है z है। अब कहोगे सर ये क्या है माने हैं, तुम्हारी मर्जी, हई x मान लो, हई y मान लो, ये z मान लो, तो जो मन करे वो मान लो। हमको z पे थोड़ा इधर जाना है इसलिए हम इसको ऐसा मान लिए हैं। हमको मानने में क्या, यहाँ z दिया हुआ है इसीलिए z की वजह से हमने ऐसा z को सीधा सीधा माना है, नहीं तो ऐसे की तरह करना पड़ता। आप कहीं मान लो, दिक्कत कोई नहीं है। अब देखो यह z एक्सिस पे दिया हुआ है, इधर कोई बिंदु ले लो, ऐसे यूं 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 ऐसे आ जाएगा यहाँ तक, ये z है और ये क्या हो जाएगा माइनस में z एक्सिस। तो यहाँ दिया है इसका कोऑर्डिनेट 0, 0, माइनस में 15 और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। और ये क्या दिया हुआ जी 0, 0, प्लस में 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है रसगुल्लों। और क्या दिया हुआ है क्यूए दिया हुआ है, कितना 10 के पावर -7 कूलम। क्यूबी दिया है इतना क्रम से 2 बिंदु, मतलब यहाँ कितना रखा है 2.5 इंटू 10 के पावर -7 कूलम, और यहाँ कितना रखा है माइनस में 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। अब देख रहे होगे फोटो तो थोड़ी सी तो घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको देख के, क्योंकि अब देख फोटो देखने के बाद क्या हो जाता है आसान हो जाता है। आसान हो गया तो क्या करोगे, ठीक है, तो मुस्कुराते मुस्कुराते किसी बोलेंगे अरे सर हई देखिए, हई प्लस है हई माइनस है और दोनों क्या है बराबर है। तो आपको बताए थे जब दोनों बराबर यानी 2 बराबर और विपरीत आवेश एक अल्पतम दूरी पे रख दिए जाते हैं तो क्या बनता है वैद्युत द्विध्रुव बनता है। क्या बनता है वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो यो क्या है, यो तो वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी कितना होगा। अब देखो ये 15 इधर है 15 इधर है, तो पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी रसगुल्ला 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पूरे डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं
2L के नाम से लिखते हैं। अब फिगर बन के तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है, निकाय का कुल आवेश कितना होगा, निकाय का कुल आवेश होगा। तो कुल आवेश बताने चल रहे हैं, कुल आवेश हमसे ये पूछ रहा है, तो कुल आवेश क्या होगा, QA प्लस QB। कितना शानदार है, QA दिया है 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस में 7 प्लस QB कितना दिया हुआ है, माइनस में 2.5 इंटू 10 के पावर क्या है, माइनस में 7। तो देखना मेरा रसगुल्ला, अब क्या करोगे, दोनों में 10 के पावर माइनस 7 क्या दिया है, कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 2.5 प्लस माइनस माइनस, ये भी कितना है 2.5, ये हो जाएगा 0 इंटू 10 के पावर माइनस 7, यानी कि कुल आवेश Q नेट क्या हो जाएगा, 0 कूलम हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि उन दोनों को जोड़ने के बाद कुल आवेश कितना होगा, हमने क्या दिखाया, 0 हो जाएगा। अब क्या करोगे, थोड़ा एनर्जी से पढ़ो। अब एनर्जी से पढ़ने के बाद क्या करेंगे हम कि दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है वैद्युत आघूर्ण, हमसे P पूछ रहा है, P पूछ रहा है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखना रसगुल्लों, P इक्वल टू क्या पढ़े हो, P बराबर पढ़े हो Q इंटू में 2L, 2L दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर कूलम। तो देखो ये 30 सेंटीमीटर दिया है ना, तो क्या पढ़े हो, वो कूलम है MKS में, 1 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करोगे, मीटर में चेंज कर लोगे, तो यहाँ हो जाएगा। तो लो चेंज कर लेते हैं हम, Q बराबर कितना दिया है 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 7 कूलम, और 2L यानी डिस्टेंस कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 30 बटे में 100 मीटर। 1 0 से 1 0 कट गया, बराबर आएगा 0.3 मीटर। रख लेना P बराबर Q कितना दिया है 2.5 इंटू 10 के पावर माइनस 7, दोनों के बीच के जो डिस्टेंस दिया हुआ है रसगुल्ला क्या दिया है 0.3 मीटर में आ गया। ये मीटर है और क्या है कूलम है, तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो हो जाएगा 25 का पारा पढ़ लो, 25 तिया 75, यानी 3 5 15, 3 2 6 1 7। जब यहाँ पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, जब इतना करने के बाद ए हो जाएगा, अब देखो ए हो जाएगा 75.1 यहाँ है, यहाँ तो 0.75, 1 दशमलव यहाँ है और 1 दशमलव यहाँ, दशमलव कितने अंक पे लग जाएगा, 2 अंक पे लग जाएगा, और ए हो जाएगा 10 के पावर माइनस 7 कूलम के साथ मीटर हो जाएगा। अब देखो, अब करोगे सर दशमलव तो यहाँ नहीं, यहाँ रखते हैं ना, तो P बराबर 0. सॉरी ए है 0.75, अब लिखेंगे हम 7.5 इंटू, देखो डेसिमल जब उधर जाता है, जब उधर जाता है राइट साइड में, तो पावर क्या होता है घट जाता है, 10 की पावर माइनस 7 माइनस 1, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम के साथ मीटर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा कुछ नहीं था, Q इंटू 2L वही फार्मूला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला, और एक क्या था कुल आवेश पूछा था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो देखो क्या दिया हुआ है कि 4 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलम मीटर। ध्यान से सुनना, 4 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन कूलम परिणाम के न्यूटन कूलम देख लेना, दिया हुआ न्यूटन कूलम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा में इतने कोण पे संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की परिकलित कीजिए। तो देखो कूलम मीटर दिया है रसगुल्ला, ये क्या दिया है कूलम मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको प्यार से लिख लो। जब प्यार से लिखो गिवन डेट क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, तो दिया है कूलम मीटर। अभी तो बताया है कूलम मीटर किसका फॉर्मूला होता है, यूनिट होता है P का, फिर Q इंटू 2L होता है। तो P दिया है 4 गुणे 10 के पावर माइनस 9, और यहाँ से E इक्वल टू F अपान Q, थोड़ा देख लेना न्यूटन अपान कूलम होना चाहिए। यहाँ 5 गुणे कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे इतना परिणाम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से। अब ये हो जाएगा E कितना दिया हुआ है 5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन पर कूलम, और ये क्या दिया है कूलम मीटर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। तो कार्यरत बल आघूर्ण हमसे क्या पूछा है टाउ पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, P दिया है, E दिया है, थीटा दिया है और
टाउ दिया है। जब टाउ दिया है तो क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो रसगुल्ला, टाउ बराबर क्या होता है, पी के साथ साइन थीटा। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। तो टाउ इजकल टू पी हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 4 इंटू 10 के पावर -9, और देखो ई दिया है 5 इंटू 10 के पावर 4 इंटू, और ए है हमारा साइन थीटा, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, ए हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपको पता करना होगा चार्ट से कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है। साइन 30 अंश का मान कितना पड़े हो, 1/2 होता है। अब देखो यहाँ लिख लेना बगल में, साइन में 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। जब 1/2 रखोगे तो टाउ बराबर, यहाँ देखो 5 चौको ए हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर -9, और प्लस में कितना हो जाएगा 4 इंटू में 1/2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये हो जाएगा 10। टाउ बराबर 10 गुणे 10 के पावर -9 + 4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5 न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। अब देखना ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ही नहीं दिया है तब क्या करोगे, तो 10 की पावर क्या हो सकता है, एक मान लो कुछ नहीं दिया है, तो टाउ बराबर हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर -5, हाई प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 1। तो ये लिख सकते हो रसगुल्लों, टाउ इजक्वल टू 1 इंटू 10 के पावर -4 न्यूटन मीटर। तो अगर एमसीक्यू आता है तो ऐसे भी चेक कर सकते हो आप कि कहां तक दिया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, यहां तक भी आंसर लाके छोड़ सकते हो, और करोगे तो यहां तक भी आंसर लाके छोड़ सकते हो, दोनों ही सही है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक हम अगला क्वेश्चन क्या बताते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कौन सा, कि 11 नंबर दिया हुआ है, ऊन से रगड़े जाने पर, किसे रगड़े हैं, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 पर -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। अब क्या कर रहा है, ऊन से रगड़ रहा है, किसको, पॉलीथीन का टुकड़ा को रगड़ रहा है, तो इतना ऋणावेशित पाया गया है। पहला, स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। क्या उन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है कि नहीं होता है, ये बताना है। तो क्या करोगे मेरे रसगुल्लों, सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन हम क्वेश्चन की बात मान लेते हैं। ये हमारे क्या है, ऊन है, क्या है, ऊन का गोला है। दूसरा क्या है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन है, ये हमारा क्या है, पॉलीथीन है, पॉलीथीन है। अब देखना, जब कह रहा है कि पॉलीथीन को रगड़ा जाता है, तो कह रहा है ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतना ऋणावेश से आवेशित हो जाता है। मतलब ये क्या है, ऋणावेशित हो जाता है। कौन, ये पॉलीथीन का टुकड़ा, ऋण टुकड़ा 3 गुणे 10 की पावर -7 ऋणावेश से, अब यानी कि इस पे चार्ज आता है 3 गुणे 10 पर -7 कूलाम की, और क्या है, ऋणावेश है, क्या है, ऋणावेश से आवेशित हो जा पाया गया है। मतलब दोनों को स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, उनका गोला ले लिया गया, और क्या ले लिया गया है, उनका गोला के साथ पॉलीथीन। पॉलीथीन देखबे की आप लोग, अरे झिल्ली जब में सामान लेके आते हो सब्जी, वो है पॉलीथीन, ठीक है, सिंपल हमारे भाषा में झिल्ली समझ जाओ। जब वह झिल्ली ले लो, और ऊन ठंड के मौसम में जनबे करते हो, जो महिलाएं बिनती हैं स्वेटर, वो वाला ऊन ले लो और दोनों को रगड़ो। दोनों को रगड़ा गया है ना, तो देखा क्या गया कि जो ऊन से और पॉलीथीन, पॉलीथीन ऋणावेशित हो गया है। क्या हो गया है, ऋणावेशित हो गया है। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया हुआ है, और यह इलेक्ट्रॉन क्या है, दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम तो बात हो गई, यानी कि ऋणावेशित, यानी कि हमसे कितना दिया है, चार्ज दे दिया है। कितना चार्ज दिया है, ये हमें पता है कि Q दिया हुआ है, कितना, माइनस में 3 गुणे 10 की पावर -7 कूलाम दिया हुआ है। अब हमसे पहला क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित, मतलब यह इलेक्ट्रॉन तो इतना चार्ज हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन यानी कि उस ऊन से पॉलीथीन में गया हुआ है। तो हमसे नंबर साहब क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। नंबर साहब क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन
कितना होगा, ई की वैल्यू पड़े हो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस में 19 कूलम इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम पढ़ाए हुए हैं आपको क्या, सिंस वी नो डैट, आप जानते हो, क्या जानते हो रसगुल्लों, कि आपने पढ़ रखा है Q इजक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस में n नहीं पढ़े हो, क्या करोगे, n बताना है तो n बराबर हो जाएगा ये Q अपान में क्या हो जाएगा E, तो रख लो n बराबर Q कितना दिया है, माइनस में 3 गुणे 10 पर माइनस 7। चलो हम इधर बताते हैं, इधर बताते हैं, इधर अब यहां बताते हैं, तो n इक्वल्स हो जाएगा Q कितना है रसगुल्ला, 3 गुणे 10 पर माइनस 7, ये क्या है माइनस में 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस में 19 कूलम। दोनों वैल्यू पुट कर लो, प्यार से काट लो, ले माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब देखो n बराबर ये 3 है, ये 1.6 है, आपको बताया गया है 1 अंक पे है, 10 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, ऊपरा करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, नीचे क्या हो जाएगा 16, 10 के पावर ऊपरा दिया है -7 है, ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा 10 के पावर माइनस है तो प्लस में कितना हो जाएगा 19, काट लो, 2 15 जा 30, 2 8 16, n हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, इंटू में 10 के पावर -7 प्लस 19 यानी 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2 और 1 यानी ये हो जाएगा 12। 15 में 8 से भाग करना आपको आता है कि नहीं आता है, हम करके दिखाते हैं। क्या दिया जी, 15 ऊपर है और 8 कहाँ है, नीचे है, 8 है क्या नहीं 8, ये हो जाएगा 7, दशमलव लगे 8 हटाई 64, ये हो जाएगा 6 60, 8 सत्ते 56, 4 ये हो जाएगा 8 25 40, 1.875 यानी n आ गया 1.875 इंटू 10 की पावर 12। मतलब इतना इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कहां से, ऊन से पॉलीथीन में। तो किस पदार्थ से किस पदार्थ में जा रहा है, तो ऊन से पॉलीथीन में जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन लिखा है ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा इतना हो जाता है, मतलब पॉलीथीन का टुकड़ा ड्राविसित हो गया है, इसलिए हम कहेंगे कि कौन, ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं जी, ऊन से पॉलीथीन पर हमारा इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है और कितना गया है 3 गुणे 10 की पावर -7 कूलम आवेश गया है। कितना इलेक्ट्रॉन गया है, तो 1.875 इंटू 10 की पावर कितना दिया है 12 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इतना इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफर हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। संहति का मतलब होता है, तो कई बच्चों को तो ये नहीं बुझाएगा ये होता क्या है, इसका मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है बाबू, द्रव्यमान, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मास, क्या बोलते हैं मास। तो कह रहा है ऊन से पॉलीथीन में क्या इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, तो क्या कुछ मास यानी द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा। हम कहे बिल्कुल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है और इलेक्ट्रॉन का जब द्रव्यमान होता है तो जब जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना उसका द्रव्यमान भी होगा। तो इसके बाद हम बता रहे हैं ये क्या है रसगुल्लो। अब यहाँ देखिएगा, जस्ट इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन हमारा जो बोला हुआ है यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बोला है क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। कहोगे हाँ, क्या बोलोगे हाँ, क्या बोलोगे हाँ होगा। लेकिन अब अगर क्वेश्चन हमसे ये भी पूछता कितना होगा, तो हम बता के दिखा दे रहे हैं, ये नहीं बोला कितना होता, क्या ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरण होता है। हम कहेंगे हाँ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का अपना भी द्रव्यमान होता है। तो कितना, अब यहां से n दिया हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन गया है जी, n गया है 1.875 इंटू 10 के पावर 12। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या जी, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है रसगुल्ला, 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस में 31 किलोग्राम होता है। तब क्या बोलेंगे, n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बोले तो n इंटू में 9.1 इंटू
10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम हो जाएगा। n की वैल्यू रख लेना, कितना दिया है जी 1.875 इंटू 9.1 इंटू कितना है, अब यहां देख लो, एक मिनट थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ए नहीं, ए अब देखो an की वैल्यू दिया है 1.875, कितना निकाला हमने, 10 की पावर कितना दिया हुआ है, ए हो जाएगा 10 की पावर, अब देखो ए हो गया 10 की पावर, काम नहीं कर रहा है, ए हो जाएगा 10 की पावर कितना दिया है 12, और क्या दिया है n, एक का द्रव्यमान कितना है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस में 31, ये हो जाएगा किलोग्राम, इतना ट्रांसफर होगा। यहीं पे छोड़ लो, लेकिन गुणा तो करना पड़ेगा, क्या करोगे, ये देखो 1875 है, 1875 नीचे क्या हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1875 बटे में क्या हो जाएगा 1000। अब कहोगे सर 1000 कहाँ से आ गया, है दशमलव दिख रहा है ना, दशमलव को एक मान लो, कितना अंक है 1 2 3, 3 अंक है 3 जीरो। अब ए हो गया, फिर यहाँ देख लो 9.1 है तो 91 बट्टे में कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 की पावर 12 है माइनस 31 है, ये हो जाएगा 12 माइनस में 31। अब मल्टीप्लाई कर लेना 1875 और किस में 91 से, तो हम यही करके दिखाते हैं। 1875 में किसे करना है 91 से, तो 1 पच्चे 5, 1 सत्ते 7, 1 अठे 8, 1 1 1 8, 9 पच्चे 45, 9 छक चौवा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 45 के 5 है 4 हासिल आ गया, 9 पच्चे 45, यहाँ बचा 4, 9 7 9 63, 63 4 कितना हो जाएगा 67, 67 का 7, 67 का 7 हासिल 6, 9 अठे 72, 6 78, 7 9 करने 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5 7 5 12, 8 7 15 1 16, 8 1 9 1 10, 6 1 7, कितना हो जाएगा 1। अब देखो क्या करोगे, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद द्रव्यमान उसका 170,625 इंटू 10 के पावर, ये देखो 12 में से 31 घटाओ तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, और 2 में से गया कितना बचेगा 1, माइनस में 19 हो जाएगा, 1 1 2 3 1 4, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70625 इंटू 10 की पावर 19 और 4 कितना हो जाएगा माइनस में 23 किलोग्राम। इतना भी आंसर आप ले सकते हो, चाहो तो फिर 1.7 में लिख सकते हो, तो पावर में घटा बढ़ा लेना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और कितने उसका द्रव्यमान का ट्रांसफर होगा। यहां से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो मेरे रसगुल्लों, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो ट्रिक है ना, इसमें से ज्यादा कि क्या करना है आपको, ये देखो, तो इसमें कुछ करना नहीं होता है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है ये देखा गया है कि रगड़ा गया है। इसमें से क्वेश्चन हमें यह बताने की कोशिश किया हुआ है कि सबसे पहले ऊन और उसको लेकर रगड़ा गया है। रगड़ने के बाद क्या होता है कि आपको पता है कि जब रगड़ेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो पहला हमसे क्वेश्चन पूछा है कि किसमें से किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है ना कि जो पॉलीथीन है वह पॉलीथीन डिराइवेशित हो गया है, मतलब जो डिराइवेशित हो गया है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो बाकी बच्चा दूसरा का वो का इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि उन से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है। पहले का आंसर ए हो गया। अब ट्रांसफर हो रहा है तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्यू दिया हुआ है, एन पूछ रहा है, ई हमें पता है, देखो हमने रख लिया, क्यू दिया है, एन जानकारी चाहिए, ई हमें पता है। रखने के बाद क्या हमने फार्मूला रख लिया यहाँ से, क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन, एन बराबर क्यू अपॉन बी, और सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 1.875 10 की पावर 12, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन पॉलिथीन ले रहा है किससे, उन से, यानी उन से 1.875 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ट्रांसफर हो रहा है। उसके बाद क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है क्या उनसे पॉलिथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है। हमने कहा हाँ भाई, द्रव्यमान का स्थानांतरण भी होता है। अब बात करना कितना स्थानांतरण होता है, तो कितना होने की बात ये बताएंगे। तो हमने कहा ठीक है बताते हैं कितना होता है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि यन कितना इलेक्ट्रॉन है 1.875 10 की पावर 12 दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 9.1 10 की पावर -1 kg, ये हमें पता है।
n इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मतलब n इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहा है उनका द्रव्यमान बताएंगे n गुणे दिस। अब देखो n की वैल्यू पुट किया, दोनों का मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई करने के बाद आया कितना 170,625 10 की पावर माइनस 23 किलोग्राम। चाहो तो इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो मेरे रसगुल्लों, यहाँ देखो अगर चाहें हम तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1.70625 इंटू 10 की पावर, देखो दशमलव लगा है ना, तो 1 2 3 4 5 5 10 की पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर माइनस में 23 हो जाएगा। ये हो जाएगा आगे चल के क्या, जब लिखेंगे हम 1.70625 इंटू 10 के पावर माइनस 23 प्लस 5, माइनस में क्या बचेगा 18, ये हो जाएगा इतना किलोग्राम। उसका मास क्या होगा, स्थानांतरित होगा, किसका, उनका द्रव्यमान होगा, स्थानांतरित किस में जाएगा, पॉलीथीन के पास। उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ऐसे ही और अच्छे से क्वेश्चन समझने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या और भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम है, क्या क्रिएट हो रही है, वो आप बताइए और मैं उसके हिसाब से और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आपको बेसिक नॉलेज यानी बिल्कुल बेसिक से काट काट के यानी कि डिवाइड कर करके समझाया गया है कि यह न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्या क्या दिया हुआ उसको लिख के भी समझाया गया, कैसे वो लिखना है ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया। फिर डिवीजन कैसे करते हैं, अगर आपको दिक्कत होती है कैलकुलेशन में तो कमेंट करिएगा, उसको भी अच्छे से बताया जाएगा फिर से अलग से एक वीडियो बना के, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो इस तरह से हम आज क्वेश्चन नंबर 11 यानी 12 जो भी है वहां तक कर चुके हैं। इसके बाद यानी कि कल पूरी जितनी न्यूमेरिकल है कल हम इसको फाइनल करने वाले हैं, तो कल का वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल कर लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, थैंक यू।